नमस्कार दोस्तों, आज की चर्चा कुछ अलग हट कर के है। आज प्रेम क्या है, इस पर मैं चर्चा करूंगी। दोस्तों, प्रेम की परिभाषा बड़ी व्यापक है। छोटा सा शब्द है यह प्रेम, पर बहुत महत्व रखता है हमारी ज़िंदगी में और बहुत ही अहमियत रखता है ये हमारी ज़िंदगी में। ये प्रेम क्या है, आइए चर्चा करते हैं इस पर। दोस्तों, हमारे जीवन में बहुत तरह के रिश्ते आते हैं। जीवन में आने वाले तमाम रिश्तों से हम सबका एक खास संबंध होता है। वह संबंध प्रेम पर टिका होता है। अब यह प्रेम कैसा है, कितना है, किससे है, यह सब हमारे मन, हमारी अंतरात्मा और हमारी भावनाओं से जुड़ा होता है। प्रेम का एक खास अंदाज होता है जो हमारे संबंध किससे कैसे हैं इस पर निर्भर करता है। दोस्तों, आंखें बंद करके जो प्रेम करे वह प्रेमिका है। आंखें बंद करके जो प्रेम करे वह प्रेमिका है। आंखें खोलकर जो प्रेम करे वो दोस्त है। आंखें दिखाकर जो प्रेम करे वो पत्नी है। अपनी आंखें बंद होने तक जो प्रेम करे वो माँ है। परंतु आंखों में प्रेम ना जताते हुए भी जो प्रेम करे वो पिता है। हमारे जीवन में आने वाले ये रिश्ते हमारी ज़िंदगी के अनमोल रिश्ते हैं। दोस्तों, अगर कोई आपके रास्ते में गड्ढा खोदे तो परेशान मत होना, क्योंकि यह भी एक तरह का प्रेम ही है। ये वही लोग होते हैं जो आपको छलांग लगाना सिखाते हैं। यदि आपका कोई दोस्त आपकी गलती आपके मुंह पर कहने की ताकत रखता है तो यकीन मानिए वह दोस्त आपसे बहुत प्रेम करता है और वह आपकी गलती को दूर करना चाहता है। उससे अच्छा दोस्त और कोई नहीं हो सकता आपका, क्योंकि उसके हृदय में आपके लिए निस्वार्थ प्रेम भरा होता है। केवल पैसों से आदमी धनवान नहीं होता। असली धनवान तो वो है जिसके पास प्रेम करने वाले रिश्ते होते हैं, प्रेम करने वाले दोस्त होते हैं, माता पिता होते हैं, भाई बहन होते हैं, जिनके हृदय में आपके लिए प्रेम और मोहब्बत भरा होता है। वो अपना प्रेम रूपी खजाना आप पर लुटाते हैं। उस प्रेम को पहचानिए, आपको कभी अपनी निर्धनता महसूस नहीं होगी। कोशिश करिए कि ज़िंदगी का यह सफ़र हर किसी के साथ प्रेम से गुजरे, क्योंकि ज़िंदगी नहीं रहती परंतु प्रेमपूर्ण यादें हमेशा जीवित रहती हैं, जिंदा रहती हैं। किसी के साथ किया गया प्रेमपूर्ण व्यवहार हमारी ज़िंदगी के सफ़र को मीठा बना देती है। किसी रिश्ते में प्रेम बरकरार रखने के लिए एक ही शर्त होती है कि उस रिश्ते की कमियों को ना देखा जाए बल्कि उसकी अच्छाइयों को देखें। सभी रिश्तों में प्रेम बना रह सकता है जब हम अपनी ज़िंदगी में आने वाले रिश्तों की कमियों को दूर करें और उनकी अच्छाइयों को हम ग्रहण करें। परफ्यूम से शरीर और कपड़ों को महकाना कोई बड़ी बात नहीं होती है। सच्ची खुशबू तो इंसान के किरदार में यदि प्रेम भरा है तो उससे आती है। उसी रिश्ते की उम्र लंबी होती है जिन रिश्तों के बीच निस्वार्थ प्रेम और अपनत्व भरा होता है। एक बात और कहना चाहूँगी दोस्तों, हम सभी जीवन भर प्यार, प्रेम और मोहब्बत की तलाश में लगे रहते हैं।
हम सभी ये चाहते हैं कि हमारे जीवन में आने वाले जितने भी रिश्ते हैं उनसे हमें पूर्ण रूप से स्नेह, प्रेम और प्यार मिले। तो ज़रा सोचो दोस्तों, ज़रा सोचो कि जो शब्द ही अधूरा है, जैसे प्यार, मोहब्बत, इश्क, स्नेह, वात्सल्य, प्रेम, ये शब्द ही अधूरे हैं। जब हम इन शब्दों को लिखते हैं तो इनमें अधूरापन होता है। आप गौर करेंगे तो पाएंगे ये सभी शब्द अधूरे हैं। तो दोस्तों, जब ये शब्द ही मुकम्मल नहीं हैं तो जीवन में आने वाले रिश्तों से हम मुकम्मल प्यार और वफा की उम्मीद कैसे कर सकते हैं। मिर्ज़ा गालिब ने भी कहा था दोस्तों, हर किसी को यहाँ मुकम्मल जहाँ नहीं मिलता। कुछ लोग तो प्रेम की कला में इतने निपुण होते हैं कि कब उन्होंने प्रेम की नदी पार कर ली और कब उन्होंने नाविक को लात मारकर अपने जीवन रूपी नाव से अलग कर दिया, पता ही नहीं चलता। दोस्तों, ऐसे लोगों से सावधान रहना। इनकी जिह्वा बड़ी मीठी होती है। ये मीठा बोलने वाले जो होते हैं सज्जन, उनसे दूरी बनाकर रखना, क्योंकि आप सभी जानते हैं ज़्यादा मीठा खाना डायबिटीज़ को आमंत्रण करने जैसा होता है। दोस्तों, ज़िंदगी में होने वाली छोटी छोटी बातें भी हमें बहुत कुछ सिखा जाती हैं। उदाहरण के तौर पर मैं बताती हूँ आपको, आप सबने चाय और बिस्किट एक साथ लिया होगा। गौर करना, बिस्किट जब चाय में डुबाएंगे आप तो कुछ ही क्षण में बिस्किट टूट जाता है। कहने का तात्पर्य यह है कि किसी के प्रेम में ज़्यादा डूबोगे तो टूट जाओगे। उसी तरह हमारे संबंध भी होते हैं। एक माता पिता का संबंध प्रेम का ही ऐसा होता है हम सबके साथ, जो निस्वार्थ प्रेम सिखलाता है। माता पिता के प्रेम को छोड़कर दुनिया में किसी भी प्रकार के प्रेम को पाने के लिए कुछ न कुछ कीमत चुकानी पड़ती है। दोस्तों, इश्क को इबादत बनाकर खुदा से मोहब्बत करना, इश्क को इबादत बनाकर खुदा से मोहब्बत करो दोस्तों, वो आपको कभी दगा नहीं देंगे। अपने आराध्य से प्रेम करना शाश्वत कहलाता है। आप अपनी बात निर्भीक होकर उस परमात्मा से कह सकते हैं, क्योंकि वो हर किसी की सुनते हैं और प्रेम का प्रतिदान भी देते हैं। प्रेम की परिभाषा कोई सटीक परिभाषा नहीं है। मुझे लगता है, मेरा अपना विचार है कि प्रेम का रिश्ता अगर बनाना है तो माता पिता के अलावा यदि किसी से बनाना है तो निस्वार्थ प्रेम आप अपने ईश्वर से ही कर सकते हैं। अपनी बातों को आप वहाँ कह सकते हैं, अपनी बातों को आप वहाँ रख सकते हैं। कोई डर नहीं है उनके दरबार में, कोई भेदभाव नहीं है उनके दरबार में। दोस्तों, एक मैं वचन आपको सुनाती हूँ, उम्मीद करती हूँ आपको पसंद आएगी। इंसाफ का मंदिर है ये, भगवान का घर है। इंसाफ का मंदिर है ये, भगवान का घर है। कहना
किस बात का डर है। इंसाफ का मंदिर है ये, भगवान का घर है पास तेरे जिसकी अमानत उसे दे दे, अमानत उसे दे दे। निर्धन भी है, निर्धन भी है इंसान, मोहब्बत उसे दे दे, मोहब्बत उसे दे दे। जिस दर पे सभी एक है, बंदे वो दर है। इंसाफ का मंदिर है ये, भगवान का घर है। मायूस ना हो हार के तकदीर की बाजी, मायूस ना हो हार के तकदीर की बाजी। प्यारा है वो गम भी जिसमें भगवान भी राजी। दुख दर्द मिले, दुख दर्द मिले जिसमें वही प्यार अमर है, वही प्यार अमर है। ये सोच ले हर बात की दाता को खबर है। इंसाफ का मंदिर है ये, भगवान का घर है। कहना है जो कह दे तुझे, किस बात का डर है। दोस्तों, गलतियां तो बहुत सारी होंगी आपसे, आपकी ज़िंदगी में गलतियां तो बहुत सारी होंगी आपसे, आपकी ज़िंदगी में, लेकिन जो गलतियां लोगों को पहचानने में होगी उनका नुकसान आपको सबसे ज़्यादा होगा। इसलिए ज़िंदगी में पहले आदमी की नीयत को पहचानने का प्रयास करना, तब उसके साथ 2 कदम बढ़ाना। कभी कभी ज़िंदगी में गिरना भी अच्छा होता है दोस्तों, कभी कभी ज़िंदगी में गिरना भी अच्छा होता है दोस्तों। अपनी औकात का पता चलता है जब गिरे हुए इंसान को उठाने के लिए हाथ आगे बढ़ते हैं, उस वक्त अपना कौन है ये पता चलता है। दोस्तों, अंत में आइए हम सब मिलकर उस परम पिता परमात्मा से प्रार्थना करें कि सुकून उतना ही देना मालिक, सुकून उतना ही देना मालिक जितने से ज़िंदगी चल जाए। औकात बस इतनी देना कि औरों का भला हो जाए। रिश्तों में गहराई इतनी देना कि प्रेम से निभ जाए। आँखों में शर्म इतनी देना कि बुज़ुर्गों का मान रख पाएँ। सांसें पिंजर में इतनी देना कि बस नेक काम कर जाएं, और बची हुई बाकी तमाम उम्र ले लेना ताकि किसी औरों पर बोझ न बन पाए। दोस्तों, प्रेम की तो बहुत सारी बातें हैं, प्रेम को बहुत तरह से परिभाषित किया जा सकता है। ज़िंदगी में आने वाले जितने भी रिश्ते होते हैं, उन तमाम रिश्तों के प्रेम की मर्यादा अलग अलग होती है। रिश्तों की मर्यादा को समझते हुए
प्रेम को पहचानते हुए किस रिश्ते में कैसी क्या मर्यादा है, उस मर्यादा को मर्यादित रखते हुए प्रेम को ना भूलें, मोहब्बत को ना भूलें, स्नेह को ना भूलें, वात्सल्य को ना भूलें, तो हो सकता है हमारी और आपकी ज़िंदगी आसान हो जाए। तो दोस्तों, आज इतना ही रहने दें। मैं फिर मिलूँगी आपसे कुछ नए विचारों को लेकर। तब तक के लिए हमें आज्ञा दें। धन्यवाद।